Hello everyone and welcome back to my channel Doc Neeraj, and in this video I am going to talk about the most commonly asked question: is rapid revision enough to crack FMG exam or not? So all the June FMG aspirants, please stay till the end of the video because in this video मैं आपके लिए काफ़ी important informations बताऊंगा जो कि आपको FMG क्रैक करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगी. So stay tuned and let's get started. बात करें रैपिड डिवीजन की तो 19 सब्जेक्ट्स में से कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके रैपिड डिवीजन आप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम की कमी है. और ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आप अगर रैपिड डिवीजन के थ्रू जाके अगर एमसीक्यू करोगे तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स इसमें गेन कर सकते हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जिनके रैपिड डिवीजन अगर आप कर रहे हैं तो वो आपके लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकते हैं. लाइक बड़े सब्जेक्ट्स जो हैं आपके बिग 4 जो आप कहते हैं, लाइक OBGY, सर्जरी, मेडिसिन एंड PSM. इसमें एज पर माई एक्सपीरियंस प्लीज डोंट गो फॉर रैपिड रिविजन. इन दिस 4 सब्जेक्ट्स यू हैव टू डू द मेन वीडियोज, मेन नोट्स, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट्स में 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं. ऑन एन एवरेज अगर 30 मान ले तो 110 to 120 मार्क्स आपके ये 4 बड़े सब्जेक्ट्स लेके आते हैं. सो इन बड़े सब्जेक्ट्स में अगर आप शॉर्टकट्स यूज कर रहे हो, आप रैपिड डिवीजन की सोच रहे हो, तो आपके मार्क्स भी शॉर्ट्स हो जाएंगे, है ना. सो इन बड़े सब्जेक्ट्स में आप प्लीज डोंट गो फॉर रैपिड डिवीजन. जैसे कि अब तक का रिकॉर्ड रहा है, जो जून का पेपर हुआ FMG का वो दिसंबर के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा कंसेप्चुअल आया है. तो आप रैपिड डिवीजन बड़े सब्जेक्ट्स की मत करो एंड पैथोलॉजी के रैपिड डिवीजन मत करना. एंड जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है मैं बताऊंगा उसके रैपिड डिवीजन कैसे करना है और उसको कैसे इफेक्टिवली यूज करना है. 5 सब्जेक्ट्स प्लीज डोंट यूज रैपिड डिवीजन: पैथो, गायनी, PSM, मेडिसिन एंड सर्जरी. ओके, और बाकी के सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, उसमें आप कैसे रैपिड डिवीजन यूज करना है या नहीं करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं. तो स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी से. एनाटॉमी के आप रैपिड डिवीजन कर सकते हो, प्लस उसके इमेजेस आपको पूरे देखने हैं रैपिड डिवीजन के अलावा. रैपिड डिवीजन का मतलब ये है कि जो आपके नोट्स है वो काफी कंसाइज्ड वे में है, तो उस पर आपको फुली डिपेंडेंट अगर होना है रैपिड डिवीजन पे तो आपको एक एक लाइन अच्छे से पढ़नी पड़ेगी. रिमेंबर दिस थिंग. अगर आप रैपिड डिवीजन पे जा रहे हो, शॉर्टकट पे जा रहे हो, तो उसको करने का भी एक तरीका होना चाहिए. आप ब्लाइंडली सिर्फ रैपिड डिवीजन पढ़ के, वीडियोज देख के ऐसे आप सोचोगे कि आप मार्क्स स्कोर कर लोगे तो ये नियरली इम्पॉसिबल है. ठीक है, तो अगर आप शॉर्टकट्स वीडियो देख रहे हो, रैपिड डिवीजन कर रहे हो, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एनाटॉमी की बात करूं तो एनाटॉमी में अगर आप रैपिड डिवीजन देख रहे हो, रैपिड डिवीजन के वीडियो देख रहे हो, तो आपको अच्छे से नोट्स पढ़ने होंगे. आपको इमेज अच्छे से सारी याद होनी चाहिए एनाटॉमी की. एंड MCQ आप 5 years FMG, 3 years का जो पेपर है नीट PG एंड 3 पेपर्स ऑफ INICT, ये आपको मस्ट होने चाहिए अगर आपको एनाटॉमी में या किसी भी सब्जेक्ट्स में गेन करने हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स. टॉकिंग अबाउट द फिजियोलॉजी, आप फिजियो का रैपिड डिवीजन कर सकते हो क्योंकि फिजियो से देखा गया कि पिछले कुछ सालों में क्वेश्चंस बहुत नहीं आए, बट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए. जैसे कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, रेस्पिरेटरी, GIT, यूरिनरी सिस्टम, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि इन सब से क्वेश्चंस बेसिकली वो पूछते हैं और हर बार पूछते हैं. सो फिजियो आप रैपिड डिवीजन करो, FMG, नीट और INCT के PYQ करो एंड दैट विल बी इनफ फॉर यू. अगर आप सीरियसली उसको पढ़ रहे हो, क्वेश्चन सीरियसली कर रहे हो तो. टॉकिंग अबाउट माइक्रो, फार्मा एंड बायोकेमिस्ट्री. माइक्रो यू कैन डू रैपिड डिवीजन फ्रॉम डॉक्टर प्रीति शर्मा मैम, शी इज वेरी गुड. एंड उनके रैपिड डिवीजन अवेलेबल हैं यूट्यूब पे भी और प्रिपरेटर में तो हैं ही. एंड उनके PDFs आप ले सकते हो उनके टेलीग्राम चैनल से. सो माइक्रो के रैपिड डिवीजन आप कर सकते हो. बखूबी आपको अच्छे से रिवाइज करना होगा मल्टीपल टाइम्स. एंड जैसे मैंने बोला PYQs बहुत इंपॉर्टेंट. एंड बायोकेमिस्ट्री के लिए तो डॉक्टर पियाजन सर की वीडियोज मेरे पास थी एंड मैंने उनसे पढ़ा था. सो उनकी रैपिड डिवीजन कर सकते हो, उनके नोट्स भी मेरे पास थे. तो FMG के लिए इट्स मोर देन इनफ. फार्मा की बात करें तो फार्मा में भी रैपिड डिवीजन कर सकते हैं क्योंकि फार्मा में मोस्टली अभी तक मैंने देखा है जितने भी क्वेश्चंस किए, मैंने PYQ किए हैं, तो बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं पूछते वो फार्मा में. वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, डायरेक्ट आपके ड्रग का नाम पूछेंगे, लेटेस्ट ड्रग का नाम पूछेंगे और PYQs, PYTs के बेसिस पे ही जाते हैं फार्मा में. तो फार्मा आप कर सकते हो रैपिड डिवीजन. मैंने गोविंद राय सर की फार्मा की थी रैपिड डिवीजन से.
रेडियो की बात करें तो रेडियो के लिए भी रैपिड रिवीजन इज इनफ। मैटर नहीं करता आपके पास किस टीचर के नोट्स हैं। मैंने डॉक्टर खलील सर से किया था, रैपिड रिवीजन से ही करा था। और इमेज विजुअलाइज करना है, मेमोराइज करना है, दैट्स इट। रेडियो काफ़ी बाकी सब्जेक्ट्स में भी इंटीग्रेटेड है, लाइक सर्जरी, गायनी, मेडिसिन एंड ऑल। और अगर आपने रेडियो अच्छे से कर लिया तो आपके 8 to 10 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। जस्ट 2-3 रिविजन्स ऑफ रेडियो एंड यू आर गुड टू गो। टॉकिंग अबाउट 4 more सब्जेक्ट्स, ऑर्थो, ऑप्था, डर्मा एंड एनेस्थीसिया। तो इन चारों सब्जेक्ट्स के लिए मैंने मैरो का रैपिड डिवीजन यूज किया था एंड बिलीव मी दिस इज मोर देन इनफ। ऑप्था में कहीं कहीं अगर मुझे लगा कि हाँ डिफिकल्ट है टॉपिक, तो मैं मेन वीडियोज के थ्रू गया एंड यू कैन ऑल्सो डू दैट फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट एंड टॉपिक वेयर यू आर फीलिंग लाइक आई एम नॉट गेटिंग दिस टॉपिक। ओके, सो अगर आपको कहीं डिफिकल्टी लगती है रैपिड डिवीजन में तो आप मेन वीडियो से वो टॉपिक देख सकते हैं एंड दिस इज द बेस्ट वे टू डू रैपिड डिवीजन। अगर रैपिड डिवीजन आप कर रहे हो, यू आर गेटिंग एवरीथिंग, देन इट्स कूल। एंड अगर आपको लग रहा है कि ये टॉपिक आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है तो यू कैन गो थ्रू द मेन वीडियोज। टॉकिंग अबाउट 2 more सब्जेक्ट्स, ENT एंड पीडिया। सी इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। अगर आपके पास टाइम है तो आप ENT एंड पीडिया प्लीज मेन नोट से करना। एंड आपके पास अगर टाइम लैक हो रहा है, यू आर नॉट गेटिंग दैट मच टाइम, सो रैपिड डिवीजन के थ्रू जाओ। लेकिन ये प्योरली आपका डिसीजन होना चाहिए कि ENT और पीडिया में आपके पास टाइम है या नहीं है ना। मेरे ख्याल से ENT और पीडिया मैंने मेन नोट से किया था, सो वॉट एवर गुड फॉर यू, डू इट फॉर दिस 2 सब्जेक्ट्स। इन दोनों सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें आपको अराउंड 30 to 35 मार्क्स इजीली मिल सकते हैं, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप मेन नोट्स के थ्रू जा रहे हो या फिर रैपिड। मैंने इन दोनों के मेन नोट्स ही किए थे। ENT आई डिड फ्रॉम राजीव धवन सर एंड पीडिया बाई डॉक्टर संदीप शर्मा सर। एंड मेन नोट्स करना ज़्यादा सेफर साइड रहेगा क्योंकि ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट तो नहीं है बट थोड़े लेंदी हैं, तो आप मेन नोट से कर सकते हो। मल्टीपल MCQ करो, PYQ करो, मेन नोट्स करो, सो इट विल बी बेटर फॉर यू। और अगर आपके पास टाइम नहीं है देन गो फॉर रैपिड रिवीजन। लास्ट के 2 सब्जेक्ट्स की बात करें तो फॉरेंसिक मेडिसिन एंड साइकेट्री, है ना। कहने को तो शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं बट 10 to 15 मार्क्स दे कैन गिव यू इजीली, है ना। मैंने मेन नोट से किया था डॉक्टर नदीम सर के, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप रैपिड रिवीजन से कर सकते हो, बट द रूल इज सेम, मल्टीपल टाइम्स रिविजन्स, PYQ, है ना, नीट, NICT, एवरीथिंग, एंड यू आर गुड टू गो इन दीज 2 सब्जेक्ट्स। अप्रैल का महीना आने वाला है एंड आपकी प्रिपरेशन जैसे भी चल रही है थोड़ा और बूस्ट करो, है ना, क्योंकि 2-2.5 महीने हैं आपके पास। एंड बड़े सब्जेक्ट्स की बात करें तो अगर आपको बड़े सब्जेक्ट्स में डर लग रहा है कि कैसे मेन नोट्स करें तो मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी मैं वो आपको बताता हूँ। लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 2 hours इन द मॉर्निंग मेडिसिन, 2 hours इन द नाइट सर्जरी, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 2 hours इन द मॉर्निंग OBG एंड 2 hours इन द नाइट PSM। सो इन बड़े सब्जेक्ट्स के लिए मैंने ये आइडियाज फॉलो किए थे एंड इट रियली हेल्प मी अलॉट। सो ऑल द जून FMG एक्सपीरियंस माय डियर फ्रेंड्स, बस 2 से 3 महीने का स्ट्रगल है एंड यू आर गोइंग टू मेक योर फैमिली प्राउड। आई बिलीव इन यू, आप कर लोगे इस बार जून में, है ना। डोंट लूज योर होप, सैचुरेट होना है, डिप्रेशन में आना है, रोना है, गाना है, जो करना है FMG के बाद कर लेना, बहुत टाइम मिलेगा, है ना। अभी पॉजिटिव रहो, हर दिन चार्ज रहो, मोटिवेटेड रहो और अपने गोल्स को डेली मिनी टारगेट्स बनाओ एंड अपने गोल्स को डेली कंप्लीट करो। यू आर रियली गोइंग टू मेक इट दिस टाइम। आपने जो भी 6 साल स्ट्रगल किया अपने कॉलेज में, डेली में, वॉट एवर, वेर एवर, जो भी किया स्ट्रगल, ये सब वर्थ इट होने वाला है। एंड जो भी बोल रहे हैं कि जुलाई का पेपर काफ़ी मुश्किल होगा, डिफिकल्ट होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने जुलाई का पेपर भी क्रैक किया, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से, ठीक है। तो डोंट लिसन टू द एनी नेगेटिव पीपल, अपना काम करते रहो और बिलीव इन योर सेल्फ। नोट्स, मल्टीपल रिविजन, मल्टीपल MCQs, GT सब दो, अपने आप को इवेल्युएट करो, कहाँ कमी है उसको बार बार इम्प्रूव करो। सो हेयर इज द स्क्रीनशॉट ऑफ व्हाट यू शुड डू, रैपिड डिवीजन और मेन वीडियो, यू कैन गेट हेल्प आउट ऑफ इट। Soon I will be coming with my last 2 month schedule which I followed to crack the FMG and तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए and be healthy, keep studying and please share this video to your friends and thank you so much for watching. Bye bye.